एक दिन सत्या अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। खेल शुरू होते ही पहली ही गेंद तेजी से आकर सीधे सत्या के सिर पर लगी। सत्या दर्द से नीचे गिर गया, लेकिन कुछ ही पल बाद वह खुद को संभालकर फिर से खड़ा हो गया। सबको लगा कि अब सत्या बल्लेबाजी छोड़ देगा, लेकिन तभी दूसरी गेंद भी आकर उसके सिर पर लगती है। दरअसल गेंदबाज जानबूझकर सत्या को टारगेट कर रहा था ताकि वह गेंद को मार न पाए और सब उसका मजाक उड़ा सके। ये देखकर सत्या का दोस्त उसे बल्लेबाजी छोड़ने के लिए कहता है, मगर सत्या थोड़ा जिद्दी था। वह हार मानने वालों में से नहीं था। वह फिर से बैट उठाकर खड़ा हो गया। इस बार जैसे ही गेंद उसकी तरफ आई, सत्या ने पूरी ताकत से शॉट लगाया और गेंद सीधी जाकर गेंदबाज को ही लग गई। अब मैदान का माहौल अचानक बदल गया। सत्या और उसका दोस्त अब्दुल तुरंत वहां से भागने लगे, लेकिन बाकी लड़के गुस्से में उनके पीछे दौड़ पड़े। भागते भागते मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस भी वहां पहुंच गई और सभी लड़कों को पकड़कर सीधे लॉकअप में बंद कर दिया। जब यह खबर सत्या के पापा तक पहुंची तो वह तुरंत पुलिस स्टेशन गए। काफी मिन्नतों और समझाने के बाद वह सत्या को वहां से छुड़ाकर घर ले आए, लेकिन घर पहुंचते ही सत्या की मां गुस्से से आग बबूला हो गई। वह सत्या को डांटने लगी। तभी उसके पापा बीच में आकर उसे बचा लेते हैं। इस घटना के बाद सत्या के माता पिता एक बड़ा फैसला लेते हैं। वे तय करते हैं कि सत्या का स्कूल ही बदल दिया जाए, लेकिन सत्या इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि उसने सिर्फ अपना बचाव किया था। बुरी संगत की वजह से सत्या के पापा उसे एक नए स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं, लेकिन पहले ही दिन कैंपस में उसकी भिड़ंत गौतम से हो जाती है, जो खुद को पूरे स्कूल का डॉन समझता था। बात बढ़ ही रही थी कि तभी एक सर वहां आ जाते हैं और गौतम सत्या को छोड़ देता है। अगले दिन सत्या गलती से उसी बेंच पर बैठ जाता है जिस पर गौतम बैठता था। बस फिर क्या था, गौतम और उसके दोस्त गुस्से में आकर सत्या को बुरी तरह पीट देते हैं और उसके खिलाफ झूठी शिकायत भी कर देते हैं। सत्या के लिए यह स्कूल और भी मुश्किल था, क्योंकि यह एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। उसे हिंदी के अलावा कुछ समझ नहीं आता था। नतीजा यह हुआ कि वह सिर्फ हिंदी में पास हुआ और बाकी सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। इसी स्कूल में पारो नाम की एक लड़की थी। गौतम उसे पसंद करता था, लेकिन धीरे धीरे सत्या भी उसे पसंद करने लगा। एक दिन अपने दोस्तों के कहने पर सत्या पारो को देखने जाता है, लेकिन गौतम और उसके दोस्त उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन इस बार सत्या तैयार था। वह जानबूझकर उन्हें उसी जगह ले जाता है जहाँ उसके लोकल दोस्त पहले से मौजूद थे, और फिर वहाँ जो हुआ उसने गौतम की पूरी दबंगई एक ही दिन में खत्म कर दी। गौतम की ऐसी हालत देखकर पारो को उस पर तरस तो आ रहा था, लेकिन मन ही मन वह खुश भी थी, क्योंकि पहली बार किसी ने गौतम का ऐसा हाल किया था। वहीं दूसरी तरफ पारो और गौतम का मिलना जुलना सत्या से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि अब सत्या भी पारो को पसंद करने लगा था। वह बार बार खुद को आईने में देखता और खुद को धिक्कारता रहता। फिर एक दिन क्लास खत्म होने के बाद जब पारो घर जाने के लिए निकल रही थी, तभी गौतम ने उसे रोक लिया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। पारो ने भी हाँ कह दिया, लेकिन जब जाते जाते गौतम ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये बात पारो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह तुरंत चिढ़ गई और गौतम को सिर्फ दोस्त कहकर वहाँ से चली गई। अब यह बात गौतम को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई और अगले ही दिन उसने टॉयलेट की दीवार पर लिख दिया कि सत्या पारो से प्यार करता है। जैसे ही पारो ने यह देखा, वह दौड़ी दौड़ी सत्या के पास आई और रोने लगी। सत्या ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने यह सब नहीं लिखा है, लेकिन पारो ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। धीरे धीरे यह बात बढ़ते बढ़ते प्रिंसिपल तक पहुँच गई। प्रिंसिपल और टीचरों से सत्या के कारनामे के बारे में सुनते ही उसके पापा सबके सामने उसे मारने लगते हैं, लेकिन कोई भी सत्या की बात सुनने को तैयार नहीं होता कि उसने यह सब नहीं किया है। हर कोई सिर्फ सत्या की बुराई ही कर रहा होता है, सिवाय हिंदी टीचर के। सत्या के पापा उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन मामला इतना बढ़ जाता है कि सत्या को स्कूल से निकालने तक की बात पहुंच जाती है। तभी अचानक सत्या प्रिंसिपल के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है। उसकी हालत देखकर प्रिंसिपल उसे आखिरी बार एक मौका दे देते हैं, लेकिन सत्या का इस तरह पैरों में गिरना उसके पापा को अंदर से बहुत दुख देता है। इस घटना के बाद सत्या पारो से माफी मांगने जाता है, लेकिन पारो उसे नजरअंदाज करती रहती है। फिर एक दिन गौतम और उसके दोस्त के बीच झगड़ा हो जाता है। गुस्से में उसका दोस्त सच बता देता है कि उस दिन टॉयलेट में सत्या नहीं, बल्कि गौतम ने ही पारो के साथ सत्या का नाम लिखा था। ये बात जैसे ही सत्या को पता चलती है, वह आग बबूला हो जाता है और गौतम को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी बीच में हिंदी टीचर आ जाते हैं और दोनों को अलग करते हैं। इसी दौरान सत्या रो पड़ता है और अपनी सारी परेशानी सबके सामने बता देता है। ये सुनकर हिंदी टीचर उसे समझाते हैं और आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं। सत्या की कोई गलती नहीं है, ये जानते ही पारो अब उससे माफी मांगने जाती है, लेकिन सत्या उसे नजरअंदाज कर देता है और जाने के लिए कहता है, क्योंकि हिंदी टीचर की कही हुई बात उसके दिमाग में बैठ चुकी थी कि अब उसे फालतू चक्करों में नहीं पड़ना है, बल्कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। इसीलिए वह अब दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ पारो सत्या के लिए जैसे पागल ही हो गई थी। वह हर पल सिर्फ सत्या को ही देखती रहती थी। वह उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर सत्या उसे पागल कहकर नजरअंदाज करता रहता है। इसी बीच स्कूल में एक कल्चरल फंक्शन होने वाला होता है, इसलिए हिंदी टीचर आकर सत्या से उसमें भाग लेने के लिए कहते हैं, लेकिन सत्या अपनी जगह गौतम को सिंगिंग के लिए चुनता है। गौतम भी सत्या की बात रखते हुए उस प्रतियोगिता में भाग लेता है और जीत भी जाता है, जिसके बाद गौतम सत्या को धन्यवाद कहता है। लेकिन सत्या को क्या हो जाता है कि वह उसे बधाई देने के बजाय उसके साथ सीधे लड़ाई शुरू कर देता है। प्रभु और बाकी दोस्त उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। तभी हिंदी टीचर आकर दोनों को छुड़ाते हैं। फिर भी सत्या गुस्से में आकर दोबारा गौतम से भिड़ जाता है। इतने में प्रिंसिपल वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन सत्या बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दरअसल इस बार सत्या को गौतम से कोई गुस्सा नहीं था, वह यह सब जानबूझकर कर रहा था। कुछ दिन पहले जब सत्या घर लौटा तो घर पर ताला लगा था। पड़ोसियों को भी कुछ पता नहीं था। बाद में दीदी से उसे पता चला कि उसकी माँ काम पर गई है और पापा भी देर रात
रात तक काम कर रहे हैं। तभी सत्या समझ गया कि उसके माता पिता यह सब सिर्फ उसकी स्कूल फीस के लिए कर रहे हैं। ये सोचकर सत्या अंदर ही अंदर टूट गया। न वह ठीक से पढ़ पा रहा था, न किसी से बात कर रहा था। वह पूरी तरह अकेला हो गया था और शायद इसी वजह से सत्या ने बिना वजह गौतम से लड़ाई की और इसी स्कूल से टीसी लेकर वापस उसी स्कूल में चला गया जहाँ उसके लोकल दोस्त पढ़ते थे।